हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना सर। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी से भी पढ़कर आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। आ गया है आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज जो सीधे एग्जाम में नंबर दिलाएगा। हम जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, हूबहू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। एक भी क्वेश्चन इस सीरीज के बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। वास्तविक संख्या का ऑल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% वास्तविक संख्या से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो वास्तविक संख्या से मैं जो सीरीज कराने जा रहा हूँ उस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने को आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से पढ़ लो, कहीं से भी आप पढ़ते हैं उससे हमको कोई मानी मतलब नहीं। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे, अगर जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के गए रहेंगे वो सोचेंगे कि भाई हमने जो पढ़ा 100% हमको देखने को मिला। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है। 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है। प्रमेय संख्या या अपरमेय संख्या या प्राकृत संख्या या परमेय और अपरमेय दोनों है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है। प्रमेय संख्या या अपरमेय संख्या या प्राकृत संख्या या परमेय और अपरमेय दोनों है। तो देखिए 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्यों है, क्योंकि आपको रूल बताए हुए थे कि जब एक परमेय जब क्या हो, जब परिमेय संख्या हो, यानी जब एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, जब परिमेय संख्या हो यानी परिमेय संख्या 5 है, और जब अपरिमेय संख्या हो, क्या कौन हो, अपरिमेय संख्या हो। जब परमेय संख्या हो और अपरमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या यहाँ पे कितना है √3, तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाव, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाव क्या होता है, अपरमेय होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग तीनों क्या होता है, हमेशा अपरमेय होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपका कन्फ्यूजन एक क्वेश्चन से 2-3 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि परमेय संख्या का या तो हो जोड़, परमेय अपरमेय हो, जिसमें परमेय अपरमेय हो तो या तो हो जोड़ या हो घटाव, ठीक है ना, या हो गुणा या हो भाग, ठीक है ना, या हो भाग। तो हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा। जहाँ पे परमेय होगा और अपरमेय होगा दोनों दिया रहेगा तो उसका हमेशा है ना अपरमेय ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है लसा a, b बराबर है। लसा a, b बराबर है किसके, a बटा मसा a, b, मसा a, b, a गुने b बटा मसा a, b, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने एक फार्मूला बताया था आपको। क्या फार्मूला बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने दूसरी, है ना, संख्या। एक फार्मूला बना दिए। पहली संख्या यहाँ पर a है और गुने दूसरी संख्या b है। तो क्या बोल रहा है, लौसा निकालने के लिए। देखिए लौसा निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखिए a गुने b ऊपर तो आएगा ही, और ये मौसा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा, मौसा नीचे चला आएगा। तो देखिए आपका आंसर निकल के आ गया a गुने b बटा मौसा, है ना, a, b, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b, गौ हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या बचेगा। 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या बचेगा, भागफल क्या पड़ेगा। तो एकदम इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस सब में ज़्यादा दिमाग फंसाने की ज़रूरत नहीं है। भाग दे के देख लेंगे तो कितना मरतबा जाएगा, 8 मरतबा पढ़ेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल लगा, 56 के 6 हासिल लगा कितना, 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5 और 8 चौका 32 और 5 37, 32 से 5 37 खत्म, बचेगा कितना 3। तो शेषफल मेरा कितना बचा 3, ठीक है ना।
अब देखिए भाग देना है किससे, तो इससे इसमें भाग देना है, तो पूछ रहा है भागफल, तो भागफल यही ना हो गया हमारा आंसर, भागफल यही ना हो गया मेरा आंसर। भागफल हमारा कितना आ गया, तो भागफल हमारा देख रहे हैं हम 8 आ गया, तो यही हमारा हो गया आंसर। भागफल जो आया मेरा आंसर यानी ख, यानी 8 भागफल मेरा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 क्या बोला, 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या r बड़ा होगा b से, या r b बड़ा होगा r से, या r है ना r छोटा होगा, r छोटा होगा 0 से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ख, यानी ख ऑप्शन r हमेशा छोटा होगा किससे, b से, r हमेशा छोटा होगा b से, क्योंकि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है 0 बड़ा या बराबर है r के, r से बड़ा है b, ठीक। तो यहीं से आया है ये ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपका क्लियर हो गया होगा, यानी ख ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। फिर देखिए अगला, चलिए अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है पाई एक है, पाई क्या है, पाई क्या है, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, तो हम अच्छे से जानते हैं कि पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है, पाई का मान यानी 22/7 एक परमेय संख्या, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना बच्चा है एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज आ जाता है, ये कन्फ्यूज आना नहीं है। पाई एक अपरमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 एक परमेय संख्या, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, √5 क्या है, √5, तो ये तो क्लियर है, पता है √5 एक अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या ऑप्शन नंबर ग, ठीक, अपरमेय संख्या होगा। अब अगला देखिए 11.2356 है, क्या है, 564 है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है या एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिसमें भी रैकरिंग रहेगा ना, ये रैकरिंग है, ये होता है क्या, ये रैकरिंग कहलाता है, समझ में आया कि जिसमें भी रैकरिंग रहेगा ना लास्ट में, तो समझ जाइएगा कि वो हमेशा क्या होगा, परमेय संख्या होगा, समझ जाइएगा क्या वो हमेशा क्या होगा, परमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। रैकरिंग लास्ट में लगा रहे तो समझ जाइएगा कि वो परमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 7 की ओर। देखिए 5.2372 है, क्या है, पूर्णांक संख्या या परमेय संख्या है, या अपरमेय संख्या या सम संख्या है। 5.2372 है, क्या है, पूर्णांक संख्या या परमेय संख्या या अपरमेय संख्या क्या है, तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या इसलिए है क्योंकि देखिए परमेय संख्या क्यों है, बता देते हैं आपको रीजन। परमेय संख्या देखिए 5 क्या दिया हुआ है, 5.2372, लास्ट में कोई अंक नहीं ना है, इसीलिए ये परमेय संख्या होगा। अगर मान के चलिए 5.2372 ... ऐसे रहता तो ये अपरमेय संख्या हो जाता, ये क्या होता, अपरिमेय संख्या हो जाता, ये अपरिमेय संख्या हो जाता, लेकिन इसमें वैसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए ये परमेय संख्या हो जाएगा। 3 - √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या, आपको हम पहले ही बताए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10 का देखिए, तो 2.1712112112112112 ... देखिए यही बात हम बताने वाले थे। देखिए क्या है इसमें, 2.1 संख्या के जस्ट बाद एक संख्या रिपीट हो, एक 2 के बाद 2 गो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 गो 4 गो 1, उसके बाद फिर 2, तो ये या एक कंफर्म मान के चलिए। ऐसा अगर रहे ... जिसमें लगा रहे परमेय संख्या पूछे तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा कि वह एक अपरमेय संख्या होगा, क्या होगा, वह एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए, आप 11वां क्वेश्चन पे गौर कीजिए। तो 11वां क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा तो 11वां क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 11वां क्वेश्चन क्या बोला है, π/2 है, क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए हैं पाई एक अपरमेय संख्या है और 2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या का जोड़, गुना, घटाव या भाग एक अपरमेय संख्या होगा, अर्थात अपरमेय संख्या होगा। π/2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक, ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अगला क्या है, 11/5 एक है, क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए 11/5 नॉर्मल बात है, p/q के रूप में लिखा गया है, तो वह एक परमेय संख्या होगा, क्लियर। ए ऑप्शन ही 13 का कौन होगा, क ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक, क्लियर।
14 की ओर देखिए। 14 क्या है, 6 + √2। एक क्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक है, क्या है। तो आपको क्लियर है कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, सब क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अर्थात ख ऑप्शन इज करेक्ट, अपरमेय संख्या, सॉरी ग ऑप्शन इज करेक्ट, अपरमेय संख्या होगा। 14 का क्लियर। अब देखिए 15 का देखिए, 5.2333 डॉट 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 जिसमें भी लगा रहे आप कंफर्म रहिएगा कि वह अपरमेय संख्या होगा। तो इसका 15 का कौन ऑप्शन हो जाएगा, ख ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अब 16 का देखिए, 1/√2 किस प्रकार की संख्या। तो ये क्लियर है कि परमेय संख्या का गुणा रहे, जोड़ रहे, भाग रहे, वह हमेशा अपरमेय संख्या होगा। तो ये क्या है, परमेय एक है परमेय संख्या और √2 है एक अपरमेय संख्या, यानी परमेय संख्या परमेय संख्या का क्या है, भाग है, ये अपरमेय संख्या होगा। 16 का ख ऑप्शन ही करेक्ट, अपरमेय संख्या, ठीक। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए ये वाला समझ जाइएगा तो आपको 3-4 को क्वेश्चन शांत अशांत का समझ में आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित परमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है। शांत और अशांत का डिफरेंस सबसे पहले जानते हैं हम। शांत देखिए, शांत कब होता है, जब P/Q में Q बराबर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा तभी शांत होगा। अगर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर नहीं हुआ ना तो शांत नहीं होगा, ठीक है ना। अशांत के लिए यही सेम शर्त उल्टा हो जाता है, q बराबर नहीं होता 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का, ठीक है ना। जैसे 13/3125 इसका गुणनखंड तोड़े तो 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 13/5 का पावर 5 गुने 2 का पावर 0 तो हम लिख ही सकते क्योंकि 2 का पावर 0, अगर मान के चलिए हम 2 का पावर 0 लिख देते तो उसका मान 1 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं ना पड़ता है। तो इसीलिए देख रहे हैं ये 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का पालन कर रहा है, इसीलिए यही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते ख ग और अंगा, अशांत वाला जानने के लिए हमको आसानी होगा। देखिए 64/455 है तो 64/13 गुने 7 गुने 5। अब देखिए इसमें क्या है, 2 का पावर, देखिए इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें अलग दूसरा संख्या आ गया है ना, इसीलिए यह शांत नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें भी अलग अलग संख्या आ गया, यानी 2 और 5 को छोड़कर दूसरा संख्या नहीं आनी चाहिए। 2 और 5 को छोड़ के दूसरा संख्या आ गया ना, यानी वो अशांत है। नीचे में बटा में यानी Q बराबर में, देखिए ध्यान रखिएगा, Q बराबर में 2 को और 5 को छोड़ के दूसरा कोई संख्या आ गया ना, 2 और 5 को छोड़ के कोई संख्या आ गया ना, जैसे 4 हो, 2 और 5 को छोड़कर जैसे हो गया आपका हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी आ जाए ना तो समझ जाइए कि अशांत होगा, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट, 17 का ए ऑप्शन, ठीक। आपका कन्फ्यूजन सारा क्लियर हो गया होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। देखिए अपरमेय संख्या बोल रहा है कौन है, तो इसमें चेक करेंगे, चेक करने से ऐसे ही भी बता सकते। देखिए अपरमेय संख्या कौन है, हम आपको क्या बताए थे कि परमेय संख्या 2 क्या है, परमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हमको यहीं से क्लियर हो रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि परमेय संख्या का जोड़, गुणा, घटाव और भाग चारों क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमको आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। अब देखिए इसमें से √3 एक अपरमेय संख्या, हम डायरेक्ट बता देंगे, हम काहे चेक करने जाएंगे, हम डायरेक्ट बता देंगे कि अपरमेय संख्या √3 है, ठीक है ना। अब अगला देखिए 19 हमारा क्लियर हो गया। 20 देखिए परमेय संख्या P/Q बराबर नहीं है 0 के दशमलव प्रसार कब शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जब Q के अभाज्य गुणनखंड, हमने जो ये पॉइंट बताए उसी पॉइंट को यहाँ लिख दिया है, हमने जो ये पॉइंट बताया है ना आपको उसी पॉइंट को यहाँ लिख दिया है। 2 का पावर n गुने 5 के पावर m वाला जिसमें होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां देखिए तो ख ऑप्शन देख रहे हैं, ख ऑप्शन क्लियर कट टू कट दिए हुआ है, यानी ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। बाकी अशांत के लिए ये सब तीनों आपका क, घ और घ तीनों गलत है। ख ऑप्शन 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक क्लियर आपका 20 तक। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, मिस नहीं करना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से आप वीडियो सिर्फ देख के जाइएगा। एग्जामिनेशन में मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि 100/100 स्कोर आप करके आएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। इसीलिए आपको वीडियो को देखना है, एकदम बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बारीकी से बता रहा हूँ आपको। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या का एक सामान्य रूप है। परमेय संख्या का कौन एक सामान्य रूप है, तो आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या वाला तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बीच में डिफरेंस बताया गया है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी देख लीजिएगा। वैसे मैं अभी बता देता हूँ। देखिए P/Q, जहाँ P/Q हो
और क्यू बराबर नहीं जीरो के। परमेय संख्या का आपको मैंने बताया था, परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहाँ क्यू बराबर नहीं हो जीरो के, जहाँ क्यू बराबर नहीं हो किसके? जीरो के, उसे हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए p बाई क्यू बराबर नहीं हो जीरो के, और अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब देखिए 22 में चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? तो रूट के अंदर जो होगा वो अपरमेय संख्या होगा, रूट के अंदर जो होगा अपरमेय संख्या होगा। अभाज्य होनी चाहिए, भाज्य नहीं होनी चाहिए। देखिए रूट 5 एक अपरमेय संख्या। आप बोलिएगा रूट के अंदर चारों है तो रूट 4 परमेय संख्या अपरमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए रूट 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 बराबर 2 बाहर आ जाएगा, ये तो परमेय संख्या हो गया। अब रूट 5 को तोड़िएगा तो निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, अर्थात ये रूट 5 एक अपरमेय संख्या। 3 तो परमेय संख्या है ही, 1/2 तो परमेय संख्या है ही, इसलिए आपका ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? 0.33 ये तो परमेय संख्या है क्योंकि रैकरिंग लगा रहेगा तो वो परमेय संख्या होगा। हमने आपको पहले बताया है 1/3 ये भी परमेय संख्या है। हमने पहले बता दिया आपको। घ का देखिए 2/5 ये भी परमेय संख्या है। तो बचा कौन? डॉट 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 जिसमें लगा रहे, हमने बार बार आपको बताया है कि डॉट 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 जिसमें लगा रहे वही अपरमेय संख्या कहलाता है। तो इसीलिए ग ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या था? 0.10 1 00 1 00 1 000 1 4 गो 0 1। ठीक, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहा है बिहार बोर्ड। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है, कौन है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा हमेशा है ना 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। आप बोलिएगा कैसे? क ऑप्शन इज करेक्ट, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए 2 और 3 अभाज्य संख्या, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 और 3 अभाज्य संख्या था। 2 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 3 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3। तो देखिए 2 का 2 गुने 1, 3 का 3 गुने 1। अब देखिए दोनों में देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? दोनों में शामिल कौन है? 1। तो इसीलिए और ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी 2 अभाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड और 2 अभाज्य संख्या का हमेशा मसा क्या होगा? 1 होगा। 2 अभाज्य संख्या का मसा हमेशा क्या होगा? मसा हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 अभाज्य संख्या का मसा हमेशा क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक ना। क्लियर हो गया आपका कन्फ्यूजन। अब देखिए अगला 25 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो देखिए √3 तो अपरमेय संख्या है, ये तो क्लियर है। 4 + √5 ये भी अपरमेय संख्या है क्योंकि जोड़ है, परमेय और अपरमेय का जोड़ हमेशा अपरमेय होता है। 2√2/√, देखिए √6 तो अपरमेय ही, क्लियर है। तब कितना बच्चा कन्फ्यूज आ जाएगा कि 2√2/√2 दिए भाई तो ये कुछ ही होगा, ये परमेय होगा कि अपरमेय होगा? तो भाई जिसको जानते हो उसको देखो, उसके बाद जो बच जाएगा वही परमेय होगा। लेकिन फिर भी हम इसको क्लियर कट कर बता देते हैं। जैसे देखिए ये है क्या है? 2√2 बटा √2, तो √2 से √2 खत्म, बचा कितना? 2 है ना बचा, इसलिए ऑप्शन ख इज करेक्ट। ठीक, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। हल्का भी कन्फ्यूज़न आपको एक भी क्वेश्चन में नहीं रह रहा है ना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना। मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5√2 एक क्या है? 5√2 एक अपरमेय संख्या। भाई क्यों? अगर कोई पूछेगा बच्चा कि क्यों अपरमेय संख्या है तो आप बोल दीजिएगा भाई परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जहाँ दिया रहे ना, परमेय संख्या अपरमेय संख्या दिया रहे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा हो या जोड़ हो या घटाव हो या भाग हो, हम हमेशा देखेंगे कह देंगे कि अपरमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन ख इज करेक्ट। ठीक ना। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन 1/√3 क्या है? एक अपरमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या अपरमेय संख्या का क्या है? ये भाग है, तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए √3 बटा √12। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्चुअल है तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको? इस पे ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए तो क्या बोल रहा है? √3 बटा √12, √3 बटा √12। तो इसको लिख सकते हैं √3 और 12 को लिख सकते हैं √3 या गुने √4। तो √3 से √3 गायब, 1/√4 और 1/√4 को लिख सकते हैं 1/2 गुने 2 रूट के अंदर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यानी हमारा ये क्या है? 1/2 परमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन क इज करेक्ट। ठीक, फिर हम आगे जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का क्लियर हो गया, ये परमेय संख्या होगा, ठीक ना। अब 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमेय संख्या p/q, q बराबर नहीं हो 0 का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा? जब q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड अशांत के लिए शर्त पूछ रहा है। तो अशांत के शांत के लिए जो शर्त है उसका
ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क में देख रहे हैं 2 का पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक क्या है, ऋणेतर पूर्णांक न है, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन क इज करेक्ट। यानी देखिए परमेय संख्या के लिए अशांत के लिए क्या शर्त था कि ऐसा हालात में होनी चाहिए, और अशांत के लिए क्या है, ऐसा हालात में नहीं होनी चाहिए। तो बात क्लियर हो गया, यानी क ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक। परमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, जब 2 का पावर n 5 के पावर n के रूप का नहीं हो, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है, ठीक ना। नहीं हो दे दिया ना, यानी अशांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में, संख्या 4 का पावर n जहां n एक प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ n बराबर 2, n बराबर इन्फिनिटी, n बराबर 0, ऐसा कोई संख्या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 4 के पावर n पर मतलब 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक c और d, दो धनात्मक पूर्णांक है c और d, c बड़ा है d से और r बराबर नहीं है 0 के, तो HCF c, d कितने के बराबर होगा, HCF c, d कितने के बराबर होगा। तो अब देखिए HCF c, d कितने के बराबर होगा, तो HCF c, d r के बराबर होगा। क्यों d, r के बराबर होगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा, a और b दोनों d द्वारा विभाजित होगा, ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक c और d, c बड़ा है d से और भागफल q तथा शेषफल r है, जहां 0 बड़ा या बराबर है r के, r बड़ा है d से, हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो c बराबर dq प्लस r, c बराबर क्या हो जाएगा, dq प्लस r, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है a बराबर BQ प्लस आर। तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और बी के जगह पे दिया हुआ है डी, और क्यू अपने जगह पे ठीक है, आर अपने जगह पे ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा सी बराबर DQ प्लस आर, ठीक। आपका 34 का आंसर क्लियर हो गया, यानी ख। 33 का आंसर क्लियर हो गया, यानी ख। 34 का देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी बड़ा है डी से, तो इसका HCF क्या होगा, अगर शेषफल आर बराबर 0 हो, शेषफल r बराबर 0 हो, तो इसका HCF क्या होगा, तो HCF D होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक ना। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, दो क्रमिक सम संख्या किसे कहता है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2 और 4। तो 2 और 4 का देख लीजिए मौसा हम लेके देते हैं, 2 एकम 2, 4 से, फिर 2 दूना 4, 2 और 2 में देखिए कॉमन कितना है, 2। तो यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि उस दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा, 2 का होगा, इसीलिए 2 ही होगा, ठीक। आपका 34 का आंसर क्लियर हो गया। 34 का आंसर आपका हो गया कौन, 35 का आंसर कौन हो गया आपका ख। 36 का आंसर देखिए, 36 का क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक है। अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, अपरिमित रूप से अनेक है, एक से अधिक है, ठीक है ना। एक नहीं या 100 नहीं या 0 नहीं, एक से अधिक है, जिसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, ठीक ना। 36 तक आपका क्लियर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन की देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में बिल्कुल लिखा जा सकता है, यानी ऑप्शन का इज करेक्ट। आप देखिए 38 का देखिए, 38 का क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक हम हमेशा जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा 2q 4q इस पैटर्न का होगा, ठीक ना, 2q 4q का होगा। अर्थात क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम, सम नहीं ना बोला है, तो 2q + 1 2q
+3 इस पैटर्न का होगा। विषम ना बोल रहा है, इसीलिए क्या होगा 2q + 1 होगा। सम बोलता तो डायरेक्ट 2q ही होता, सम बोलता तो क्या बोलते 2q ही लिखते, इसलिए हमारा ऑप्शन घ इज करेक्ट। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? अब इसमें देख लीजिए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो 2q रूप का होता है। क्लियर, कट टू कट घ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, 39 तक हो गया। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या बोला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो इसका क्लियर कट टू कट आंसर है, शून्य को छोड़कर जितना भी पूर्णांक है ना, सभी के लिए लागू किया जा सकता है। समझ में? कि ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर। ठीक ना, ऑप्शन क आप बिगर सोचे समझे टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि शून्य को छोड़कर यह सभी पूर्णांकों के लिए लागू होता है। ठीक ना, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड विभाजन किन पूर्णांकों के लिए संभव है? यूक्लिड विभाजन किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो ये यूक्लिड विभाजन केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए संभव है दोस्तों, बाकी और किसी के लिए नहीं संभव है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम संभव है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। क्या बोल रहा है? अपरमेय संख्या परिमित है, जबकि परमेय संख्या परिमित अपरिमित। ये गलत है, गलत है। बोल रहा है सत्य कथन यानी सही कथन को पहचानने के लिए ख, यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले। ये भी गलत है। ग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √n के रूप की संख्या निरूपित करता है, जहां n एक प्राकृत संख्या। ये भी गलत है। ठीक है ना। घ देख लेते हैं, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सही है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी जो भी अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। इसीलिए 42 का घ ऑप्शन इज करेक्ट। 43 का देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। निम्नलिखित में से क्या बोला है? असत्य कथन चुने। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। नहीं, गलत है। प्रत्येक भिन्न एक अपरमेय संख्या है, गलत बात है। सॉरी, प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या, गलत बात है, ये गलत है। सॉरी, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में असत्य कथन चुने, यानी गलत चुनना है, गलत चुनना है। ठीक है ना। तो क ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या। सही बात है भाई, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। और ख क्या बोल रहा है? प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या। एकदम सही है, जितना भिन्न है सब परमेय संख्या है। ग देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है भाई, जितना प्राकृत संख्या सब एक पूर्ण संख्या, क्योंकि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसमें 0 जोड़ देंगे तो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, है ना। अब बोल रहा है घ ऑप्शन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। यह एकदम सरासरी गलत है, इसीलिए ऑप्शन घ इज करेक्ट। ठीक, 44 क्या पूछ रहा है? 44 पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन है? निम्नलिखित में से कौन है जो गलत है? देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सरासरी गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या है, एकदम सही है। शून्य एक परमेय संख्या, एकदम सही है, शून्य एक परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए असत्य है। ठीक, ऑप्शन ए क्या है? असत्य है। ठीक, आपका 44 का क्लियर हो गया। सॉरी, अब चलेंगे हम 44 का आपका क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो गए। 44 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, शून्य एक परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बोला असत्य कौन है? तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, 45 का देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचाने। 45 का क्या बोला? निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचाने। असत्य कथन यानी गलत पहचाने। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के गुणनफल अपरमेय संख्या होते हैं, ये तो एकदम 100% सही बात है। सभी परमेय संख्याओं की वही क्रम अपरमेय संख्या प्राप्त होती है, ये सरासरी गलत है। परमेय संख्या का व्युत्क्रम अपरमेय संख्या कैसे प्राप्त होगा? √9/144 एक परमेय संख्या है, एकदम 100%, क्योंकि √9 को जब हम तोड़ेंगे, √9/144 को जब हम तोड़ेंगे, जैसे बोला √9/144, तो √9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 = 12 × 12, है ना, बराबर 3 क्या हो जाएगा? 12। यह एक परमेय संख्या है। ठीक, क्लियर, इसलिए परमेय संख्या। वितरण नियम XYZ = XY + XZ अपरमेय संख्या के समुच्चय में लागू है, एकदम अपरमेय संख्या के समुच्चय में लागू है, इसलिए ऑप्शन
बी इज करेक्ट होगा। समझ में आएगी ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 46 का देखिए, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा एक अपरमेय संख्या, जैसा कि हम बार आपको रिपीट कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा अपरमेय होगा। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको 100% समझ में आ गया होगा। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आया है आप कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको ये पोर्शन नहीं समझ में आया, मैं उसका वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है ना। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है ना। मैं सेकेंड पार्ट इसका लेके आऊँगा, सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा बहुपद। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आइए तो बहुपद का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी लेके आऊँगा। आप लोग का ऐसे ही साथ और प्यार रहा तो हम लोग बहुत जल्द 100 में 100 स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपका एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।